हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंटिन्यूअस बॉडी। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि क्या कूलम्ब्स लॉ क्या होता है और उस पर किस तरह से हमने देखा था कि इक्विलिब्रियम पे किस तरह से बात कर रहे हैं, किसी बॉडी पे चार्ज अगर निकालना है उस पर फोर्स कैसे निकालना है उसके बारे में बात की थी। एनएलएम कैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में अप्लाई करते हैं उसके बारे में बात की थी। फिर इसके बाद में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात की थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। सेम जो हमने कूलम्ब्स लॉ के लिए निकाला था वो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए निकाला था। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कंटिन्यूअस बॉडी पे आती है। ठीक है, तो देखो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे हम बात करते हैं, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम चार्ज की बात कर रहे हैं, तो चार्ज जो होता है वो चार्ज दो, उसका डिस्ट्रीब्यूशन आप देखो कैसे होता है। एक तो होता है डिस्क्रीट, ठीक है, एक होता है डिस्क्रीट और एक मान के चलो होता है आपका कंटीन्यूअस। दो तरीके से होता है। अब डिस्क्रीट का मतलब जैसे चार्ज है वो इस तरह से है, मान लो Q1 चार्ज यहाँ पे है, Q2 चार्ज यहाँ पे है, Q3 चार्ज यहाँ पे है, इस तरह से होता है अलग अलग। तो ये डिस्क्रीट की बात करेंगे। अब जैसे मैं बात करूंगा इसके अंदर कंटीन्यूअस की, तो कंटीन्यूअस में भी देखो चार्ज होता है वो तीन तरीके का होता है। एक होता है आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और एक आपका होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंटिन्यूअस चार्ज को तीन तरीके से बता सकते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब जैसा ग्रेविटेशन के आपने पढ़ा था कि जैसे मास के बारे में बात की थी कि लीनियर चार्ज, लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन, वैसे चार्ज के बारे में पढ़ना है। अब जैसे हम बात करें लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, तो इसमें क्या होता है, जैसे मान के चलो एक रॉड है, ठीक है, इस रॉड की लेंथ कितनी है, L है, और इस पे कोई पॉजिटिव चार्ज है, मान के चलो इस तरह से फैला हुआ है, चार्ज कितना है, Q है। तो रॉड के लिए हम बात करोगे तो हो जाएगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप किसी सरफेस की बात करोगे, सरफेस पर कोई चार्ज है, ये चार्ज कितना है, Q, और उसका एरिया है A, तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। एक आता है वॉल्यूम का, आप मान लो किसी क्यूब की बात कर रहे हो, क्यूब के अंदर चार्ज फैला हुआ है उस तरह से, तो क्यूब जो है उस पे चार्ज Q है और वॉल्यूम उसका V है। तो ऐसे आप बता सकते हो। तो कैसे लिखते हैं देखो, तो इसमें क्या होता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को अपन लैम्डा से शो करते हैं। तो लैम्डा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी Q अपॉन में कितना हो जाएगा, N। ये होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसलिए रोड जिसकी लेंथ L होगी। सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसको बोलते हैं सिग्मा से। सिग्मा इज इक्वल टू होता है Q अपॉन में A, यानी चार्ज अपॉन में पर यूनिट एरिया, ये कहलाता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको दो से नोट करते हैं, तो ये होता है Q बाय V, यानी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ये कहलाता है आपका क्या, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी यूनिट की बात कर लो तो इसकी यूनिट होती है, चार्ज की होती है कूलम्ब और लेंथ की होती है मीटर। इसकी बात कर लो, इसकी यूनिट होती है कूलम्ब और एरिया की होती है मीटर का स्क्वायर। इसकी यूनिट की बात कर लो तो इसकी यूनिट होती है आपके पास में चार्ज और वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब। तो इस तरह से क्या कर सकते हो, आप दिखा सकते हो। तो चार्ज दो तरह से हुआ, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट में चार्ज अलग अलग फैले हुए हैं, कंटिन्यूअस में चार्ज तीन तरीके से हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन,
सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सर लीनियर के लिए एक रॉड की बात कर सकते हो जिसकी लेंथ L है, उस पे चार्ज Q है। सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए आप किसी एरिया की बात कर सकते हो, उस पे चार्ज Q है और एरिया A है। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आप चार्ज जो है वो वॉल्यूम V पे फैला हुआ है, तो इस केस में लैम्डा कितना हो जाएगा, Q/L, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अब इसमें यूनिट की बात करोगे तो ये होता है कूलाम और लेंथ होता है मीटर, तो कूलाम अपॉन मीटर। ऐसे ही इसके अंदर चार्ज पर यूनिट एरिया हो जाएगा, चार्ज होता है कूलाम और एरिया होता है मीटर का स्क्वायर। और वॉल्यूम चार्ज के अंदर चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो चार्ज होता है कूलाम और वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब। तो ऐसे क्या कर सकते हो, आप चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को समझ सकते हो किसी कंटीन्यूअस बॉडी के लिए। इसके बाद आगे इसमें बात करते हैं। ठीक है, आगे देखो, आगे हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंटिन्यूअस बॉडी, कि कैसे हम एक कंटिन्यूअस बॉडी जो होती है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर हम कंटिन्यूअस बॉडी के लिए निकालना चाहें तो मैं मान लेता हूं कि कोई भी एक बॉडी है आर्बिट्ररी शेप की, जिसकी कोई भी शेप मान सकते हो आप, शेप पर चार्ज है। ठीक है, इस शेप पर चार्ज पहले में आपके पास में ना। अब क्या हो रहा है, देखो यहां से किसी पॉइंट P पर, जो कि कितने डिस्टेंस पे, मान के चलो कि एक डिस्टेंस को भी ले सकते हो, जैसे x डिस्टेंस मैंने ले ली। तो अब मुझे यहाँ पर क्या निकालना है, मुझे यहाँ पे इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो कैसे निकालूं? अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये एक ऐसी बॉडी है जिसका हम एरिया नहीं निकाल सकते, मतलब ये ऐसी बॉडी है जिसकी कोई शेप नहीं है, पर्टिकुलर शेप नहीं है। अगर यहाँ पे चार्ज मेरे पास Q था तो मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पे अगर मैं ऐसा करूँ कि ये छोटे छोटे जो चार्ज हैं इनकी वजह से निकाल के, जैसे इस वाले चार्ज के लिए मैंने निकाल लिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो मैं इन सभी का सम कर सकता हूँ बाय इंटीग्रल। ऐसे करके मैं इस पूरी बॉडी का इफेक्ट जो P पॉइंट पर चार्ज है उस पर पड़ रहा है उसकी इंटेंसिटी निकाल सकता हूँ। तो कैसे निकालेंगे, देखो ये चार्ज आपका Q है और स्मॉल एरिया पे चार्ज कितना मान लेता हूँ मैं, dQ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी जाएगी मेरे पास में, कितनी होती है, KQ/R² होती है, पता है आपको। तो अब यहां से देखो क्या होगा, K चार्ज कितना है, यहाँ पे चार्ज कितना है dQ, अपॉन डिस्टेंस कितनी है x, तो x का स्क्वायर। ये आया किसके लिए, एक पर्टिकुलर चार्ज के लिए। अब ऐसे कंप्लीट अगर मैं निकालना चाहूं इसको मान लो d है, क्योंकि dq चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, d हो जाएगा। तो इस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालूंगा मैं, इंटीग्रल कर दूंगा मैं d का, k dq अपॉन में x²। इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, इस कंटिन्यूअस बॉडी के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है उसको निकाल सकता हूँ। तो यही तरीका होता है। अब इसी के बेस पे हम आगे देखते हैं। तो देखो हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लीनियर चार्ज रॉड, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो इसमें पहली कंडीशन हम लेते हैं एट एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन के बारे में बात करते हैं। अब एक्सियल लाइन का मतलब समझो, जैसे मान के चलो कि मेरे पास एक चार्ज रॉड है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसकी लेंथ कितनी दे रखी है L। अब इससे यहां पे किसी पॉइंट P पर मुझे क्या निकालना है, इसकी वजह से, इस पूरी रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो निकालना है।
ये मुझे फाइंड करना है। अब देखो क्या हो रहा है, ये कंटिन्यूअस बॉडी है, तो अब क्या करेंगे, जैसे जैसे आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मान लो कि ये कितनी दे रखी है आपको, x दे रखी है, ठीक है। तो इस x की वजह से अब देखो डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाएगी। तो एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए वो ये कंटिन्यूअस बॉडी है, तो क्या करेंगे, इंटीग्रल करेंगे, ठीक है। अब इंटीग्रल में क्या होगा देखो, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैंने उस अभी क्या करा था कि एक मैं यहाँ पे छोटी सा, जैसे यहाँ पे चार्ज कितना है Q, तो मैं इस छोटे वाले पोर्शन को उठाऊंगा, इस पोर्शन की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी होगी वो निकालूंगा और बाकी सब के लिए क्या करूँगा, इंटीग्रल कर दूंगा। अब देखो क्या करेंगे, अगर मान के चलो ऐसा होता है कि ये टोटल चार्ज यहाँ पे Q है, तो इस पर चार्ज कितना मान लेता हूँ मैं, dQ, और ये डिस्टेंस अगर मान के चलो कितनी है आपके पास में, x है, ये कितनी हो जाएगी, छोटी है तो dx, ध्यान रखना। मतलब ये हुआ कि अगर आप इस पॉइंट के लिए चार्ज निकालोगे तो ऐसे छोटे छोटे चार्जेस की वजह से हम टोटल सम निकाल लेंगे। सबसे पहले मैं ये निकालूंगा, ठीक है, सबसे पहले मैं इस वाली की वजह से इस पर निकालूंगा। तो देखो यहाँ पे इस चीज को देखो कि मैं कहूँ आपसे कि यहाँ पर कितना चार्ज होगा पर यूनिट लेंथ पे, कैसे निकालूंगा, देखो मान के चलो कि मेरे पास Q चार्ज है कितनी लेंथ पे, L लेंथ पे, यहाँ पे Q चार्ज कितनी लेंथ पे, L लेंथ पे, तो मेरे पास 1 कूलाम की मैं बात करूं या फिर मैं बात करूं कि यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है, या फिर इसको ऐसे ले लो, L लेंथ पे कितना चार्ज है, Q चार्ज है, L लेंथ पे कितना चार्ज है, Q चार्ज, तो यूनिट लेंथ पे कितना हो जाएगा, Q बाय L होगा ना, Q लेंथ पे कितना हो जाएगा, Q बाय L, ये कितने हो जाएगा, एक यूनिट चार्ज की बात कर रहा हूँ, एक यूनिट चार्ज पर एक यूनिट लेंथ की बात कर रहा हूँ, एक यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज हो जाएगा, Q बाय L। अगर टोटल लेंथ L पे Q चार्ज है तो एक यूनिट लेंथ पे कितना हो जाएगा, Q बाई L। तो इस dx की अगर बात की जाए कि अगर dx की बात की जाए तो dx पे कितना होगा, तो देखो dx पे कितना हो जाएगा, उसको dx से मल्टीप्लाई कर दो, Q बाय L और कितना हो जाएगा dx। ये चार्ज इसका होगा, ये इस पर्टिकुलर पोर्शन पर चार्ज होगा जिसको क्या बोलोगे, dq। ये चार्ज क्या हो जाएगा आपका, dq। मतलब सिंपल है, दोबारा समझो। सबसे पहले आप एक चीज देखो, इसकी वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, E इज इक्वल टू K, चार्ज होता है dq अपॉन डिस्टेंस कितनी है, x का स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इस पॉइंट की वजह से इस पर, E इज इक्वल टू K dq अपॉन x स्क्वायर। अब अगर मैं बोलूं कि dq कैसे निकालें, तो dq मैंने यहाँ निकाला है, कैसे, अगर मैं कहूँ कि L लेंथ पर Q चार्ज है, L लेंथ पे Q चार्ज है, तो यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ Q बाई L। तो इसे dx पे कितना हो जाएगा, तो dx से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जो चार्ज आएगा dx लेंथ पे ये हो जाएगा dq, और जो ये होगा इसको बोलेंगे d। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से k अपॉन में एक्स स्क्वायर है और d की वजह तो Q बाई L और साथ में हो जाएगा dx। अब इसका इंटीग्रल कर दो, d का k Q अपॉन में L dx अपॉन में एक्स स्क्वायर, ऐसे करके, ठीक है। तो आप इस तरह से मान सकते हो। अच्छा ये डिस्टेंस ले लो r है, अब यहां से देखो यहाँ पे वेरी क्या कर रहा है, k तो कांस्टेंट है, चार्ज भी कांस्टेंट है, लेंथ भी कांस्टेंट है, केवल ये dx भी तो वेरी कर रहा है ना, कि आप जितनी डिस्टेंस बढ़ा रहे हो उतना ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कम ज्यादा हो रहा है। तो इंटीग्रल किसका होगा, इंटीग्रल होगा k q बाय L और dx अपॉन में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ये ऐसे किसका होगा। अब इसमें क्या हो रहा है देखो,
हम इसका इंटीग्रल कहाँ से कहाँ करेंगे? तो इसका इंटीग्रल देखो कहाँ से कहाँ होगा। इसका इंटीग्रल देखो, ये क्या है, यहाँ से लेके और पूरा यहाँ तक आ रहा है, तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी l और अपर लिमिट क्या हो जाएगी r प्लस l। ऐसे करेंगे इसका। अब यहां से देखो, इस डी का तो हो जाएगा e, क्योंकि हम टोटल इंटीग्रल कर रहे हैं। के क्यू अपॉन में l की बात कर लो। अब इसका इंटीग्रल कितना हो जाएगा? तो देखो ये कितना होगा, तो इसको आप करोगे तो x की पावर माइनस का 2 dx है, तो ये क्या हो जाएगा x की पावर माइनस का 2 प्लस 1 अपॉन में माइनस का 2 प्लस का 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 बाई एक्स और लिमिट l और r को r प्लस l अपॉन में r हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब इसमें लिमिट रख दो, तो के क्यू बाय l, ठीक है। तो पहले ये रखो अपर लिमिट, तो माइनस में l प्लस r और ये माइनस और ये माइनस में ऑलरेडी r। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास ये लगभग आ जाएगा के लैम्डा l अपॉन में r और r प्लस का l। तो ये आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो ऐसे आप निकाल सकते हो इस एक्सियल पॉइंट के लिए। एक बार देख लेना अच्छे से। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हम इस तरह कंटेंट और आपको दे सकें। ये बोर्ड के हिसाब से कंटेंट नहीं है, लेकिन ये जेई के हिसाब से है, ठीक है।